कि यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। 4 बजे तक बोलता रह जाऊंगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। और जब कब्र से उठोगे क़यामत के दिन, अल्लाह का ऐलान होगा, सबसे पहले नमाज चेक करो। नमाज में पास हो गए, फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास है। अल्लाह फरमाएगा जब नमाज में पास है तो मेरे रसूल की उम्मत है, चल सब में पास कर दे। औरत के चावल बनाने ने तुम्हें नमाजी बना दिया, जरा पढ़ के तो देख, पढ़ के देख। सुभान अल्लाह कौन कहेगा? हम अकेले आए हैं, हम किसी को लेके थोड़ी आए कि वो हमारे साथ साथ सुभान अल्लाह कहेगा। हम अकेले जी लगाओ और साथ देने की कोशिश करो। कारी जाकिर साहब किबला आएंगे अभी हुफ़ाज़ किराम को लेकर। मेरा वादा है, ये नोट कर लीजिएगा, मैं आज जिस मजबूरी में तकरीर कर रहा हूं, मैं आपके मेयार पे उतरूं न उतरूं, मगर इसके बाद जब भी मुझे बुलाइएगा बगैर डिमांड के आऊँगा, बगैर मुतालबे के आऊँगा। अगर ठीक रहूँगा तो दिखाऊँगा कि मैं कैसे ठीक हूँ, समझे? दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। अगर इजाज़त दो तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ, करूँ? सुनोगे? सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि अपने शहर के उलमा की इज्जत करो, अपने शहर के उलमा की इज्जत करो। ये नौजवान लोग ना मौलवी साहब लोग के देख के बोलता है मौलवी है, चलता है तो पांव आगे पीछे हो रहा है, चलता है तो पांव आगे पीछे। अरे बकलोल, देखो कि मौलवी का पांव आगे पीछे हो रहा है तो खुदा का शुक्र अदा करो, इसलिए कि सबका पांव आगे पीछे नहीं होता। जो होश में रहता है उसी का पांव आगे पीछे होता है, और जो बेहोश रहता है उसका पांव तो दायां बायां होता है। उलमा का एहतराम करो। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। ये औरतों को क्या हो गया कि मतलब भागने लगी, वो चावल पसाने चली गई ना। बाप रे बाप, तारीफ करने का ये नतीजा कि सब उठ के भागने लगे। जाने दी, आप तवज्जो दीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे घर की औरतें जा रही हैं तो हम भी चले जाए, नहीं, वो खोल लेगी ताला, उसको मालूम है कैसे खुलता है। आप इधर ध्यान दो, 5-10 मिनट और मुझसे बर्दाश्त, मुझको बर्दाश्त कर लो। अरे इतनी देर में बोल गया, 5-10 मिनट और मुझसे मुझे बर्दाश्त कर लो। 1-2 मरतबा इस तरह और आ जाए ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। गर्म होने के बाद कुछ तो सुकून मिला है, लेकिन नहीं, वो बीमारी नहीं। मैं क्या बोलने जा रहा था, भुला गया। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा, उसके गांव के एक आदमी जन्नत में है। आंख खुली तो सोचने लगी तो मरा भी नहीं अभी, जिसको ख्वाब में देखे। उसको बगदाद में तलाश करने लगे, मिल गया शाम को। बोला कौन नेकी किया है कि तू जन्नत में है? बोला हुजूर हम जन्नत में। बोला सुन, हम सुनू ही बात नहीं करते, आंख से देखे हैं कि तू जन्नत में। कौन नेकी किया है बताओ? बोला नेकी तो याद नहीं आ रही है, अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिया है ना, 5वां टाइम है ना, अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिया। बोला कैसे? बोला मैं दरिया में वजू कर रहा था और मेरे दाहिने से पानी बाएं जा रहा था। इतना मसला तो जानते हैं कि नेकोकार वजू करते हैं तो नूर के कतरे टपकते हैं, और गुनहगार वजू करते हैं तो काले काले गुनाह के धब्बे गिरते हैं। मैं वजू कर रहा था, मेरे दाहिने से पाएं बायां जा रहा था पानी, और मेरे बाएं बगदाद का बहुत बड़ा आलिम आकर बैठ गया वजू करने। मैं कांप गया कि मेरा धोवन उसको लगे। मैं उठ के उसके बाएं बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। यही तो किया है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि इसी इज्जत ने तुम्हें जन्नती बना दिया, जल्दी बता वो आलिम कौन है? तो हजरत इमाम मोहम्मद को पकड़ के रोने लगा, हुजूर आप ही थे जिसकी इज्जत हमने किया, कोई दूसरा ना था।
इसलिए शहर के उलमा की पहले इज्जत करो, कहो सुभान अल्लाह। अब भागो मत, हाँ भागो मत, वरना ऐसी ऐसी बात सुना देंगे कि सपने में भी हंसते रहोगे। हाँ बस संभालो मुझको, मैं बुजुर्गों का फैजान आप तक पहुंचा रहा हूं। एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, उसे सुन लो आप, फिर मैं तकरीर कर रहा हूं। पहले लंबी हदीस का तर्जमा सुनो, सुन लोगे ना? हैं सुन लोगे ना भैया? बहुत लंबी हदीस है, उसका तर्जमा। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने एक बंदे की तरफ इशारा करेगा, फरमाएगा फरिश्तों इसका अमल वजन करो। फरिश्ते वजन करेंगे, कहां देखने लगे यार? फरिश्ते वजन करेंगे, फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। बिलाली साहब 99 नेकी, गुनाह बस एक, गुनाह बस एक, 99 नेकी। गुनाह इतना ढीठ हो गए, बट हाँ एक पोता अपने दादा को बोल रहा है कि दादा आपको देख देख के हम टेंशन में जी रहे हैं। बोला कैसे टेंशन? बोला आप लोग जवानी कैसे बिताए? बोला क्या हुआ? बोला न मोबाइल, न सिम, न नेटवर्क, न व्हाट्सएप, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक, न ट्विटर, कैसे आप लोग जवानी गुजारे? बोला जैसे तू लोग गुजार रहा है। बोला क्या मतलब? बोला अब तुम लोग गुजार रहे हो, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं। हमारे ज़माने में सब थी, तुम्हारे ज़माने में कुछ नहीं। क्या है? दस्तार वाले बच्चे हैं क्या? बुलाइए बुलाइए बुलाइए। क्या करें, तकरीर करें या छोड़ दें? अब बैठ जा, बैठ जा, आगे बैठ जा। अब बाबू चलिए सुभान अल्लाह कहो, मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के बोलो। जो मर्द है वही हाथ उठाएगा। अगल बगल देख लेना, जिसका हाथ ना उठाओ बिरादरी का पता चल जाएगा। जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाथ उठाया करो। एक तो बदअकीदा हमसे बोल दिया कि मौलाना काहे हाथ उठवाते हो? बोले का हाथ ना उठवाए तो का उठवाए बे? बोला क्यों? बोला हाथे तो तुम लोग छोड़ा है, बाकी तो सब ले लिया। करबला में कुछ बचा, खाली हाथे ना बचा था, इसलिए क़यामत तक खाली हाथे उठाते रहेंगे हम लोग। जी बनाइएगा, जी लगाइएगा। बाबू बैठ जाना है, क्या धक्का धुक्की कर रहा है? बैठ गया बैठ गया। हम जानते हैं तो लोग फायर ब्रिगेड है। हाँ एक्सीडेंट भी हो जाए तो गवर्नमेंट की नजर में माफ है। 99 नेकी एक गुनाह। फरिश्ते ने खुश होकर कहा मौला तेरा बंदा 99 नेकी किया। अल्लाह फरमाता बस 99? इतनी लंबी उम्र दिया। जाग रहे कि नहीं आप लोग? हम सोए हुए को तकरीर नहीं सुनाते हैं, वरना बोलिएगा तो हम तेज भी बोलने लगेंगे। हाँ जोश में क्या होगा, मरबे ना करेंगे, लेकिन बोल देंगे तेज हम। हाँ लेकिन हम हिसाब किताब से बोल रहे हैं, समझे? इतनी लंबी उम्र दिया, सिर्फ 99 ने की, डाल दो जहन्नम में। अब सोच लो हम लोगों का क्या हाल होगा। है? जुमा जुमा है भी अगर नाम अमल में, तो दूसरे की चप्पल पहन के भाग गया। कुछ बचा उचा नहीं है। और इतने ईमानदार है हम लोग कि एक हफ्ता तक भी पता नहीं चला कि माल दूसरे का है। अगर माल दूसरे का था तो भाई जोहर में असर में ले आकर डाल दो ना, लेकिन डाला नहीं। तवज्जो दीजिएगा, 99 नेकी एक गुनाह। अल्लाह फरमाएगा डाल दो इसको जहन्नम में। फरिश्ते कहेंगे चल चल जहन्नम में। रुक, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा आपको। मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। मुझको अपने खुदा से बात करने दे। परवरदिगार आलम तू अरहमुर राहिमीन भी है, गफूरुर रहीम भी है। ये मेरा कसूर है कि इतनी लंबी उम्र पाकर मैं 100 नेकी न कर सका।
मगर 99 तो किया हूं ना। तू तो अरहमुर राहिमीन भी है, गफूरुर रहीम है मौला, तू मुझे बख्श दे, तू रहम फरमाकर 100 कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे जन्नत दे दे, अपने रहम से दे दे, करम से दे दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों रुक जाओ, इसको जहन्नम में मत डालो। ये मुझसे मगफिरत मांग रहा, नजात मांग रहा, ठार इसे पकड़ के ले जा, क़यामत का मैदान में छोड़ दे, बोल के मेरे सारे बंदे हैं, किसी एक बंदे से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं बख्श दूंगा। मैंने कहा ना कोई तबसेरा नहीं करूंगा मैं, समझना आपका काम। मुझको समझाइए कि मैं यूपी में हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ की बिल्ली भी उर्दू बोलती है, आपके यहाँ की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। तजर्बा करो, दरवाजे के बाहर बिल्ली बैठी है और रोटी का एक टुकड़ा उसको दिखाओ, उर्दू में बोलेगी मैं आऊं। इसलिए अरबी में कहो सुभान अल्लाह। देखो अशरफ भाई, अब्बा एक ने की, अब्बा एक ने की, तवज्जो देना, मैं तबसरा नहीं करूंगा। बाप ने रस कर बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपने पांव तले दाब लेता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाता था। अम्मा एक ने की, बोला तेरी रगे हयात की तमाम कमजोरियों को, अपने खूने जिगर को नश्व नुमा के बर्तन में डालकर दूध की शक्ल देकर तेरी हयात की रगों को मजबूत मैंने किया, मगर बेटा वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। बिलाली भाई, बीवी जिसकी भी हो बीवी है, जिसकी बीवी हो बीवी बीवी है। बीवी पे नजर पड़ी, बोला बेगम एक ने कैसे बाक, 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 अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करें। अब पलिया वालों आना मेरे साथ। एक तरफ क़यामत के मैदान में हाथ बांधा, भैया एक नेकी, 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 एक नेकी। हिम्मत 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 है मेरी। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। मांगते 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 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। अचानक ठोकर लगेगी, गिर जाएगा क़यामत के मैदान में। तवज्जो एकदम, फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या चल जहन्नम में। गिड़गिड़ा कर कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने का दम कहां है, बदन टूट गया, बिखर गया, जख्मी हो गया, उठ चल चल ले चल जहन्नम में। फरिश्ते लेकर गए जहन्नम के पास, तो देख के चौंक गया कि इससे पहले ही इसके गांव का एक आदमी जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हदीस सुना रहा हूं, गौर से सुनना। बड़े ताज्जुब से बोलता अरे भैया तुम, बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाएंगे। बोला क्या मतलब? बोला तेरा रिजल्ट देख के मुझको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला नहीं समझे। बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल है, हमारे पास 99 गुनाह है, हम एकदम परफेक्ट जगह खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे, कौन टेंशन लेने जाएगा। तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी का इंतजाम करने का हुक्म था, कहा देख लो नेकी मांगते मांगते ये हाल हो गया, बस बस खत्म कर रहे हैं, घबराओ मत यार। हाँ ये हाल हो गया, क्या करोगे, जाओ जहन्नम में जाओ। तवज्जो, ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ जाने लगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा हुआ। बोला भैया रुक रुक, ठार ठार ठार, लका हुआ। बोला हम तो कन्फर्म में बच नहीं पाएंगे, लेकिन एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अरे यार पूरी तूने मुझको, यानी मेरी जिंदगी की नस तूने दबा दी। पूरा मजमा बोलना चाहिए था एक आवाज यार। उनके हाथ में माइक नहीं है, मगर आपके मुंह में तो जबान है। बोलिए सुभान अल्लाह।
का तू देगा का ले ले, गुनहगार देगा नेकोकार लेगा, रब की बारगाह में जाएगा। मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया, तैयार रहना, तैयार रहना, वरना बीचे में हम छोड़ के चले जाएंगे। मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया, ये 100 है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने ये माल दिया है, कहा जा उसको भी पकड़ के लाओ। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। तूने दिया? बोला हाँ परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा मामला ठीक नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। बिलाली साहब जैसे ही ये गुनहगार लफ्ज कहेगा, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा हाथ उठाकर इस्तेकबाल कर, का दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहते मौला वो मुकम्मल जन्नती परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाता खामोश रहा और फैसला कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? समझे? इसलिए मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। बोलना पड़ेगा क्या उसको? उसको बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम सुभान अल्लाह कहिए, प्यार से बोलिए, कोशिश कर रहे हैं। देखिए काहे को पानी के चक्कर में है यार, मत रहा पानी के चक्कर में। करबला का मैदान सज गया, अकबर ने मैदान से कहा बाबा पानी, कहा नमाज पढ़। हम कौन उड़ीसा में है, हमको उड़िया बोलना होगा। अब्बास ने कहा भाई पानी का नमाज पढ़। आसिम ने कहा चचा पानी का नमाज पढ़। पानी 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 करने वाले पानी पानी हो जाएंगे, और नमाज पढ़ने वाले कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है, क़यामत तक सलामत रहेंगे। क़यामत तक सलामत रहेंगे। जी लगाना इसी हिंदुस्तान में। अब बैकग्राउंड तो बनाना होगा ना।